हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस बल। और कसम ऊपर वाले की आज का वीडियो देख लेंगे तो जिंदगी में कोरियोलिस बल भूलेंगे नहीं, कोरियोलिस फोर्स को भूलेंगे नहीं। ओके, सो वेलकम टू माय चैनल अविरल धारा। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको सही लगते हैं। ओके, तो आप देखिए कोरियोलिस फोर्स एक्चुअली होता क्या है, पहले आप इसको समझिए। कोरियोलिस फोर्स वो एक फोर्स होता है किसी भी रोटेटिंग सिस्टम में। याद रखिएगा, रोटेटिंग सिस्टम में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक डिफ्लेक्शन फोर्स लगता है जिसको कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। हिंदी में मैं बताऊं तो किसी भी घूर्णन करते हुए तंत्र में चलती हुई चीजों के ऊपर एक बल लगता है, विक्षेपण बल लगता है, जिसको कोरियोलिस बल कहा जाता है। कोरियोलिस बल जो है फिजिक्स में एक्सप्लेन किया गया एक बल है जिसको ज्योग्राफी में भी पढ़ा जाता है, क्योंकि विंड्स जो होती हैं उनके ऊपर ये बल लगता है, जो हवाएं होती हैं उनके ऊपर ये बल लगता है। अब आप देखिए, मैंने पहले क्या कहा, रोटेटिंग सिस्टम में। तो रोटेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, हमारी अर्थ जो है वो क्या है, एक रोटेटिंग सिस्टम है। अपनी जगह पर पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। तो घूर्णन करते हुए तंत्र में जो चीजें मूव करती हैं उनके ऊपर एक बल लगता है। ठीक है ना। तो कोई भी चीज जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें एक डिफ्लेक्शन फोर्स लगता है, किसके कारण से, रोटेशन के कारण से। और वही जो होता है वो कोरियोलिस बल होता है। एकदम आराम से सिंपल सी चीज है, अब इसको याद रखिएगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे हमारी अर्थ रोटेट कर रही है और उसके कारण से जो बल लग रहा है वो किस तरीके से आपका लगता है। ओके, तो आप यहाँ पर देखिए, मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, आपको सिंपल सा समझ में आएंगी चीजें। अब देखिए, हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, ये अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है। आप एकदम आराम से यहाँ पर देख सकते हैं अर्थ का रोटेशन हो रहा है, मतलब पृथ्वी अपनी जगह पर घूर्णन करती है। तो जब ये पृथ्वी अपनी जगह पर घूर्णन कर रही है, ये घूर्णन कैसे कर रही है, ये इधर से भाग रही है, इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ घूर्णन कर रही है, इसके घूर्णन की दिशा है। जब ये घूर्णन करती है और घूर्णन ये क्या कर रही है, लगातार कर रही है, उसी समय क्या होती हैं कि बहुत सारे आप देखेंगे यहाँ पर विंड्स चलते रहते हैं, हवाएं जो धरातलीय पवनें होती हैं, जो पृथ्वी से सटी हुई होती हैं एकदम सी, वो धरातलीय पवनें चलती रहती हैं। किधर, ऐसे चलती रहती हैं इधर की तरफ, जिनको आप बोलते हो ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवनें। आप यहाँ पर देख सकते हैं आराम से, ये आपकी होती हैं व्यापारिक पवनें, ये होते हैं आपकी ट्रेड विंड्स, यहाँ पर चलते रहते हैं। इधर आपके चलती रहती हैं क्या, वेस्टर्लीज चलती रहते हैं, पछुआ पवनें चलती रहती हैं। इधर आपकी चलती रहती हैं पोलर ईस्टर्लीज, या जिनको हम ध्रुवीय पूर्वी पवनें कहते हैं। तो आप एकदम आराम से समझ सकते होंगे, ये यहाँ पे भी ऐसे चलती रहती हैं और इधर से ऐसे पवनें ये जो है वो सारे गोलार्धों में चलती रहती हैं। अब देखिए, आइडियली होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि ये जो पवनें हैं यहाँ से जब ये निम्न दाब क्षेत्र की तरफ चल रही हैं, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जब चल रही हैं, तो आइडियली इनको चल करके आना चाहिए। आप देखिए, इनको चल करके आना चाहिए सीधा, ऐसे आना चाहिए चल करके। ठीक है भाई, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है ना, तो सीधी आनी चाहिए। इधर हाई प्रेशर एरिया से उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की तरफ जा रही है, तो ऐसे सीधा जाना चाहिए इनको, है ना, ऐसे सीधा जाना चाहिए। एक्चुअली ऐसे सीधा जाना चाहिए। ठीक है ना। उसी तरीके से इधर से भी जब ये इधर जा रही है, इनको क्या करना चाहिए, सीधा जाना चाहिए। इनको क्या करना चाहिए, सीधा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये क्या होती हैं, सीधी नहीं जाती हैं। सीधी ना जा करके ये क्या करती हैं, ये थोड़ी सी हो जाती हैं तिरछी, तिरछी होकर के चलती हैं। अब ये ऐसे जो है वो पवनें आ रही हैं, लेकिन आना चाहिए इनको सीधा, बट ये सीधा ना करके क्या होती हैं, जो होती हैं तिरछी हो जाती हैं, घूम करके चलने लगती हैं, जिन्हें आप ऐसा कह सकते हैं। क्यों घूम करके चलने लगती हैं, क्योंकि जो ये अर्थ का रोटेशन हो रहा है, जो ये पृथ्वी का रोटेशन मैंने अभी आपको दिखाया, एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए। जो ये हमारी अर्थ क्या कर रही है, ये रोटेट कर रही है। ये रोटेटिंग अर्थ विंड्स को क्या करती है, उनकी डायरेक्शन को थोड़ा सा घुमा देती है। अभी आप समझ गए होंगे ना कि जब ये अर्थ क्या कर रही है। आप देखिए फिर से एक बार इसको देख लीजिए आप, ये जब ये अपनी जगह पर क्या करती है, रोटेट कर रही है, जब ये अपनी जगह पर
घूम रही है, तो ये घूमते हुए क्या करती है, हवाओं को भी जो है वो घुमा देती है। ये देखिए हवा की दिशा इधर हो गई, इस हवा की दिशा इधर हो जाती है। तो जो ये अपने घूर्णन के कारण से इन पर जो जमीन से लगी हुई हवाएं हैं, इन पर जो है वो बल डालती है अपने रोटेशन के कारण से। खूब तेजी से कोई भी चीज जब खूब तेजी से मूव करेगी तो क्या करेगी, जो आसपास की चीजें होंगी उनको डिस्टर्ब करेगी। तो सिंपल सा है, ये हवा को भी जो आसपास जो सरफेस एयर होती है उसको डिस्टर्ब करके उसकी दिशा जो होती है वो सीधी ना होकर के उसको थोड़ा सा घुमा कर देती है, डिफ्लेक्ट कर देती है उसके मेन पाथ से। तो वो जो डिफ्लेक्ट कर देती है, तो वो जो डिफ्लेक्शन फोर्स लगता है इसके किसके कारण से, रोटेशन के कारण से, वही होता है कोरियोलिस फोर्स। अभी आपको एकदम सिंपल सा समझ में आ गया होगा। अब आप सिंपल सा ऐसे सोचिए कि जो है वो कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो लगता क्यों है, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन के कारण से, रोटेशन के कारण से डिफ्लेक्शन फोर्स होता है जो लगता है। और कोरियोलिस फोर्स जो होता है, ये पहली चीज आप एकदम से ये याद रखिएगा कि ये विंड की डायरेक्शन को इम्पैक्ट करता है। क्या करता है ये डायरेक्शन को इम्पैक्ट करता है विंड की, तो हवाओं की ये डायरेक्शन को इम्पैक्ट करता है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, ओके। अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताता हूं। अब आप एक चीज और समझिए कि जो कोरियोलिस बल होता है वो कहाँ पर, यहाँ पर इक्वेटोरियल जो रीजन है यहाँ पर 0 होता है। मतलब 0 डिग्री पर कोरियोलिस बल जो होता है वो 0 होता है। 0 डिग्री पर कोरियोलिस बल सबसे कम होता है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ से पोल की तरफ जाते हैं, चाहे उत्तरी गोलार्ध में या चाहे हम जाएं दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में, ये इक्वेटर, ये पोल्स की तरफ जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों की तरफ कोरियोलिस बल हमेशा बढ़ता जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि यहाँ पर इक्वेटर पर 0 होता है। और कई बार कहा जाता है कि कोरियोलिस फोर्स के यहाँ पर जो है वो 0 होने के कारण से क्या होता है कि विंड जो होती हैं, विंड की डायरेक्शन में बहुत ज्यादा रोटेशन नहीं होता है। मतलब विंड की डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन नहीं होता है, नॉट रोटेशन, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। इसके लिए इन रीजन्स में, विषुवतीय क्षेत्रों में चक्रवात चक्रवात जो होते हैं वो कम बनते हैं। इसके बदले में जहां पर हवाएं घूम रही हैं, जहां पर डिफ्लेक्शन हो रहा है, वहां पर चक्रवात ज्यादा जो है वो बनते हैं। एकदम सही बात है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पर 0 है, 0 है कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पर। पोल पर जो कोरियोलिस फोर्स होता है हाईएस्ट होता है। तो जब पोल पर कोरियोलिस फोर्स हाईएस्ट होता है, तो अगर आप इसको एक पोल का मतलब जो है वो पोल समझिए, तो आप देखिए अगर आप ऐसे पोलर रीजन की बात करें तो यहाँ पर जो हवाएं होती हैं वो बहुत ही ज्यादा सर्कुलर पाथ लेकर के इस तरीके से हवाएं जो है वो डिफ्लेक्ट करती हैं। हवाओं का जो मूवमेंट होता है एकदम सर्कुलर हो जाता है पोलर रीजन में। मतलब ये जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, हवाएं ऐसे खूब ज्यादा घूम करके इधर की तरफ जो है वो बहती हैं। तो अभी आपको ये कोरियोलिस फोर्स आराम से समझ में आ गया होगा क्या है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। अर्थ की जो रोटेशन है, एक पॉइंट और मैं आपको इसके साथ बता दूं, वो मैक्सिमम है कहाँ पर, इक्वेटर पे। अर्थ की रोटेशन जो है वो सबसे ज्यादा तेजी से स्पीड जो रोटेट कर रही है पृथ्वी, मतलब जो स्पीड ऑफ रोटेशन है यहाँ पर बहुत है। और पोल पे जो है वो थोड़ा सा कम है अर्थ के रोटेशन की स्पीड। और आप देखेंगे यहाँ पर ही, मतलब इक्वेटोरियल रीजन पर ही, क्योंकि यहाँ पर रोटेशन काफी ज्यादा है, जमीन से लगी हुई ऐसे सीधी पवने यहाँ पर एक चलती हैं, सीधी विंड्स चलती हैं, जिनको बोला जाता है डोल्ड्रम्स। तो डोल्ड्रम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि जो है वो इक्वेटोरियल रीजन के सरफेस के आसपास चलने वाली कुछ विंड्स हैं जिनको डोल्ड्रम्स कहा जाता है। ठीक है, और बोला जाता है डोल्ड्रम्स के ओरिजिन होने का कारण भी अर्थ का रोटेशन है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अभी कोरियोलिस फोर्स आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट में यस या नो करके बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टुडे।